नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे आंतरिक शक्ति से क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों हैं? जीवन के प्रति आपकी मान्यताएं क्या हैं? हजारों वर्षों से इन प्रश्नों के उत्तर पाने का मतलब रहा है स्वयं भीतर प्रवेश करना। लेकिन इससे क्या आशय है? मेरा विश्वास है हम में से प्रत्येक के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो बड़े प्रेम से हमारे पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण संबंधों, पूर्ण करियर की दिशा में हमारा मार्गदर्शन कर सकती है और जिससे हर तरह की समृद्धि हमें हासिल हो सकती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें यकीन करना होगा कि ये संभव है। आगे हमें अपने जीवन से उन ढांचों को समाप्त करना होगा जो उन दशाओं को निर्मित कर रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने का तरीका है भीतर प्रवेश करना और उस शक्ति को संग्रहित करना जिसे पहले ही यह मालूम है कि हमारे लिए सर्वोत्तम क्या है। यदि हम अपने जीवन को अपने भीतर की अपेक्षाकृत अधिक महान शक्ति जो हमसे प्रेम करती है और हमें सहारा देती है की ओर उन्मुख करने के लिए तैयार है, तो हम अपेक्षाकृत अधिक प्रेम युक्त और समृद्ध जीवन निर्मित कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हमारा मन हमेशा एक अनंत मन से जुड़ा रहता है और इसीलिए समस्त ज्ञान व बुद्धि हमें हर समय उपलब्ध रहती है। हमारा उच्चतर स्वयं या हमारी भीतरी शक्ति से जुड़े हुए हैं। यह चिरंतन शक्ति है और यही हमारे जीवन की हर एक बात को निर्देशित करती है। यह घृणा करना या झूठ बोलना या दंड देना नहीं जानती। यह एक विशुद्ध प्रेम, स्वतंत्रता, समझ और सहृदयता है। इस उच्चतर स्वयं पर अपने जीवन को मोड़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से हमें अपनी अच्छाई हासिल होती है। हमें समझना होगा कि इस शक्ति के किसी भी तरह के प्रयोग की पसंद हमारी अपनी है। यदि हम भूतकाल में रहने का चुनाव करते हैं और उन नकारात्मक दशाओं को पुनः निर्मित करते हैं जो भूतकाल में जारी रही, तो हम जहाँ हैं वहीं चिपके रहते हैं। यदि हम सचेत होकर भूतकाल के शिकार ना होने का निर्णय करते हैं और अपने लिए आसपास नया जीवन संजोने का प्रयास करते हैं, तो हमें इस शक्ति की मदद मिलती है तथा एक नए और कहीं ज़्यादा खुशहाल अनुभव सामने आने शुरू हो जाते हैं। मैं दो शक्तियों पर यकीन नहीं करती। मेरा मानना है कि एक ही अनंत है, कि एक ही अनंत शक्ति का स्रोत है। यह कहना बड़ा सहज है, यह शैतान है या वे हैं। वास्तव में ये हम ही हैं और या तो हम अपनी उस शक्ति को बुद्धिमानी से प्रयोग करें और उसका दुरुपयोग करें। क्या हमारे दिलों में शैतान होता है? क्या हम स्वयं से भिन्न होने के लिए औरों की बुराई करते हैं? हम आखिर चुन क्या रहे हैं? मैं भी यह मानती हूँ कि हम अपने विचार और भाव के माध्यम से अपने जीवन में अच्छा या बुरा सृजित करने की दिशा में योगदान करते हैं। जो विचार हमारे मन में आते हैं उनसे हमारी भावनाओं का निर्माण होता है और तदुपरांत हम अपना जीवन इन्हीं भावनाओं व मान्यताओं के अनुसार शुरू कर देते हैं। हमें अपने जीवन में आ रही प्रतिकूलताओं के लिए स्वयं को दोष नहीं देना चाहिए। जिम्मेदार होने और स्वयं को या दूसरे पर दोष मढ़ने में बहुत फर्क है। जब मैं जिम्मेदारी की बात करता हूँ तो यकीनन मैं शक्ति धारण करने की बात कर रहा होता हूँ। जिम्मेदारी से हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति प्राप्त होती है। यदि हम परिस्थितियों के शिकार होने की भूमिका अदा करते हैं तो हम अपनी निजी शक्ति को असहाय होने में प्रयोग कर रहे होते हैं। यदि हम जिम्मेदारी उठाना स्वीकार करते हैं तो किसी व्यक्ति या बात को दोष देते हुए समय नष्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग बीमारी या गरीबी
या समस्याओं की स्थिति निर्मित करने के प्रति अपराध बोध महसूस करते हैं। ये लोग अपराध बोध महसूस करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि वे एक तरह से असफल हो चुके हैं, फिर भी वे हर बात को किसी न किसी तरह अपराध बोध के भाव से स्वीकार करते हैं। यह वह नहीं है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। यदि हम अपनी समस्याओं और बीमारियों का प्रयोग अपने जीवन को बदलने के तरीके सोचने के लिए करते हैं, हमारे पास शक्ति है। बहुत से लोग जो बड़ी बीमारियों से होकर गुजरते हैं कहते हैं कि यह एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है जो उनके साथ हुई, क्योंकि इससे उन्हें अपने जीवन को अलग नज़रिए से देखने का मौका मिला। दूसरी ओर बहुत से लोग ऐसा कहते पाए जाते हैं, मैं दुख का पर्याय हूँ, डॉक्टर मुझे ठीक कर दीजिए। मेरा मानना है कि ऐसे लोग ठीक होकर भी या अपनी समस्याओं से जूझते हुए भी दुखी रहेंगे। जिम्मेदारी लेने से हम में बदलने की शक्ति का संचार होता है। हम कह सकते हैं, इसे बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हम में हर समय एक निजी शक्ति होती है। जब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका प्रयोग किस तरह करते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।